नमस्कार। महाराष्ट्र वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं महाराष्ट्र हवामान और मुंबई वेदर सहित आज की महाराष्ट्र वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से हवामान सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 21 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक महाराष्ट्र का हवामान कैसा रहेगा। देखिए, इस समय एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण दक्षिणी गुजरात में सक्रिय है। वहीं एक डिप्रेशन यानी कि अवसाद उड़ीसा में बन गया है और इसी अवसाद से जुड़ी हुई एक ट्रफ लाइन महाराष्ट्र तक बनी हुई है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 21 अगस्त को महाराष्ट्र का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, अकोला, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, जलगांव, नागपुर, सोलापुर, वर्धा और अमरावती। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बाईकुला मुंबई, जलगांव, ठाणे, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, भंडारा, चंद्रपुर और धुले। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन बाईकुला मुंबई, नासिक, पालघर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अहिल्यानगर, कोल्हापुर, पुणे, सांगली, सतारा, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, बीड, नंदुरबार और रायगढ़ जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। विशेषकर बाईकुला मुंबई जिले में हवा की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इन जिलों में सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर बादल जैसी स्थिति रह सकती है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं नागपुर, सोलापुर, सांगली, बीड, अहिल्यानगर, गढ़चिरौली और धाराशिव। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं लातूर, परभनी, नंदुरबार, भंडारा, कोल्हापुर, पुणे, गोंदिया, सतारा, यवतमाल, नांदेड़, हिंगोली, नासिक, वर्धा, वाशिम, जलगांव, धुले, जलना, चंद्रपुर, संभाजीनगर, बुल्ढाना, सिंधुदुर्ग, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, रायगढ़ और अमरावती। इसमें अमरावती जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, ठाणे, बाईकुला मुंबई, रत्नागिरी और पालघर। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिला है गोंदिया। अब आइए देखते हैं 22 अगस्त की मौसम की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें ताकि हम आपके जिले के मौसम का नया वीडियो या जानकारी पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले के मौसम की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 21 अगस्त की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 22 अगस्त यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं अकोला, भंडारा, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, जलगांव, परभनी, सोलापुर, अमरावती और संभाजीनगर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बाईकुला मुंबई, संभाजीनगर, भंडारा, धुले, जलगांव, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, अमरावती और चंद्रपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन बाईकुला मुंबई, नंदुरबार, नासिक, पालघर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अहिल्यानगर, अमरावती, बीड, बुल्ढाना, जलना, वाशिम, अकोला, चंद्रपुर और धुले जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। विशेषकर बाईकुला मुंबई जिले में हवा की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इन जिलों में सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर बादल जैसी स्थिति रह सकती है।
तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं जालना, धाराशिव, वाशिम, सांगली, नांदेड़ और पुणे। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं कोल्हापुर, धुले, नागपुर, बुल्ढाना, सतारा, अमरावती, अकोला, यवतमाल, गढ़चिरौली, सिंधुदुर्ग, वर्धा, गोंदिया, नासिक, भंडारा, नंदुरबार, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, रायगढ़, चंद्रपुर, जलगांव, रत्नागिरी, ठाणे और बाईकुला मुंबई। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं पालघर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई और संभाजी नगर। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिला है अकोला। अभी तक आप देख रहे थे 22 अगस्त की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 23 अगस्त यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं चंद्रपुर, गढ़चिरौली, सोलापुर, अकोला, संभाजीनगर, बीड, धुले, हिंगोली, जलगांव और जलना। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बाईकुला मुंबई, संभाजीनगर, धुले, जलगांव, अकोला, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया और नागपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन बाईकुला मुंबई, बीड, हिंगोली, जलना, नंदुरबार, नासिक, पालघर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अहिल्यानगर, बुल्ढाना, लातूर, नांदेड़, धाराशिव और परभनी जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। विशेषकर बाईकुला मुंबई जिले में हवा की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इन जिलों में सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर बादल जैसी स्थिति रह सकती है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं धाराशिव, धुले, नांदेड़ और वर्धा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं सांगली, नागपुर, पुणे, कोल्हापुर, सतारा, सिंधुदुर्ग, अकोला, भंडारा, बुल्ढाना, यवतमाल, अमरावती, वाशिम, नासिक, नंदुरबार, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, गोंदिया और रायगढ़। इसमें गोंदिया और रायगढ़ जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं जलगांव, ठाणे, चंद्रपुर, रत्नागिरी, संभाजीनगर, गढ़चिरौली, पालघर और बाईकुला मुंबई। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिला है बुल्ढाना। अभी तक आप देख रहे थे 23 अगस्त की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 24 अगस्त यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं चंद्रपुर, गढ़चिरौली, परभनी, सोलापुर, वर्धा, अकोला, अमरावती, संभाजीनगर, बीड और धुले। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बाईकुला मुंबई, संभाजीनगर, धुले, जलगांव, अकोला, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया और नागपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन बाईकुला मुंबई, अहिल्यानगर, बीड, बुल्ढाना, हिंगोली, जलगांव, जलना, नंदुरबार, नासिक, वाशिम, अमरावती, कोल्हापुर, लातूर, नांदेड़ और धाराशिव जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। विशेषकर बाईकुला मुंबई जिले में हवा की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इन जिलों में सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर बादल जैसी स्थिति रह सकती है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं धुले, अहिल्यानगर, धाराशिव, अमरावती, बुल्ढाना, कोल्हापुर, सांगली, अकोला और नागपुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं भंडारा, जलगांव, नंदुरबार,
सतारा, पुणे, सिंधुदुर्ग, यवतमाल, गोंदिया, रायगढ़, नासिक, वर्धा, गढ़चिरौली, रत्नागिरी, ठाणे, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, चंद्रपुर, अंधेरी मुंबई और पवई मुंबई। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं संभाजीनगर, बाईकुला मुंबई और पालघर। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन महाराष्ट्र के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 24 अगस्त की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 25 अगस्त यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, अकोला, अमरावती, भंडारा, धुले, जलगांव, नागपुर और नांदेड़। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बाईकुला मुंबई, अकोला, संभाजीनगर, धुले, जलगांव, वर्धा, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अमरावती और भंडारा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन बाईकुला मुंबई, नंदुरबार, अहिल्यानगर और वाशिम जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं पीड, अहिल्यानगर, नांदेड़ और गढ़चिरौली। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं वर्धा, हिंगोली, सांगली, परभनी, अमरावती, लातूर, पुणे, सतारा, कोल्हापुर, वाशिम, नंदुरबार, यवतमाल, नागपुर, सोलापुर, धुले, धाराशिव, जलना, नासिक, भंडारा, अकोला, गोंदिया, बुल्ढाना, सिंधुदुर्ग, संभाजीनगर और चंद्रपुर। इसमें संभाजीनगर और चंद्रपुर जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं जलगांव, पालघर, ठाणे, अंधेरी मुंबई, बोरीवली मुंबई, पवई मुंबई, भांडुप मुंबई, रत्नागिरी, रायगढ़ और बाईकुला मुंबई। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिला है पुणे। अभी तक आप देख रहे थे 25 अगस्त की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 26 अगस्त यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, धुले, अकोला, अमरावती, पीड, चंद्रपुर, जलगांव, जलना, परभनी और सोलापुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बाईकुला मुंबई, संभाजीनगर, जलगांव, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, अमरावती, भंडारा, चंद्रपुर और धुले। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन नंदुरबार, नासिक, बाईकुला मुंबई, अहिल्यानगर, जलना और पुणे जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं लातूर, अहिल्यानगर, पीड, धुले और नंदुरबार। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं जलगांव, धाराशिव, नासिक, बुल्ढाना, सतारा, पुणे, सोलापुर, सांगली, अमरावती, जलना, संभाजीनगर, ठाणे, अकोला, हिंगोली, पालघर, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, परभनी, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, वाशिम, नांदेड़, बाईकुला मुंबई, कोल्हापुर, रायगढ़ और यवतमाल। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं चंद्रपुर, वर्धा, नागपुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, गढ़चिरौली, गोंदिया और भंडारा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन महाराष्ट्र के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया महाराष्ट्र का अगले 6 दिनों का मौसम और आपके जिले के मौसम की जानकारी। महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के सभी जिलों की और अधिक सटीक और ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय महाराष्ट्र वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।